कौन बताएगा? पहले किस किस को नहीं आता ये बताओ अच्छे से। हाँ वेरी गुड, तुमको भी नहीं आता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखो बहुत इजी है, अपन एक काम करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले एक एग्जांपल लेके समझते हैं। पहले अपन एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद अपन फिर इसकी डेफिनेशन लिखवा देंगे। क्लियर? तो एग्जांपल अपन अमीबा का ही ले लेते हैं। एक बार हालांकि मैं बोल देता हूँ, बहुत इजी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें आप याद रखिएगा। पहला यहाँ पे याद रखिएगा रोल इन सिंगल पेरेंट्स, और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा विदाउट गैमीट फ्यूजन। विदाउट गैमीट फ्यूजन या कि फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हो। हाँ हिंदी बताऊंगा ना। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब रोल इन सिंगल पेरेंट्स, मतलब कि याद रखिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई पेरेंट सेल है, ये कोई पेरेंट सेल है ना, ये ना दो सेल बना दी, डॉटर सेल, ये दो डॉटर सेल बना दी, ये एक पेरेंट सेल है और ये दो डॉटर सेल बन गई। इनके बीच में मतलब सिर्फ कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस हुई होगी, इनमें मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसका मतलब इनमें गैमीट्स नहीं बने। अभी तुम लोगों को गैमीट भी नहीं पता होगा, युग्मनज। ठीक है, फिर से समझो, एक बार फिर से देखो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहले मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ। ठीक है, प्रोड्यूस मतलब ऐसा बोलो, रोल इन सिंगल पेरेंट्स प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग विदाउट गैमीट फ्यूजन या और फर्टिलाइजेशन। लिख दो, डेफिनेशन लिखो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस it is a biological process, role in single parents, role in single parents, role in single parents, produce new offspring, produce new offspring without role in single parents, produce new offspring, produce new offspring विदाउट गैम्यूट फ्यूजन और करके लिख देना फर्टिलाइजेशन। नीचे एक और पॉइंट लिखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक अलग से पॉइंट लिखना एरो बना के, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम आइदर यूनिसेलुलर, from either unicellular or multicellular organism, unicellular or multicellular organism। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होता है, सुनो, रोल इन डबल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन। Asexual reproduction from either unicellular or multicellular organism। मैं एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, फिर बताना आंसर। जैसे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में पॉसिबल है, समझ गए, है ना। ये वाला पॉइंट समझ में आया ना। ये वाला पॉइंट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेलुलर मतलब बैक्टीरिया और अमीबा में भी पॉसिबल है, प्लस बड़े बड़े प्लांट्स में भी पॉसिबल है। जैसे गुलाब का पेड़ है, उसको स्टेम को आप काट के ज़मीन में लगा दो, कहाँ गैमीट फ्यूजन हुआ, कहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन नया पेड़ तो बन गया ना। मनी प्लांट को आप काट के लगा दो, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो हैं तो मल्टी सेलुलर, लेकिन उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है। तो समझना, जो क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल है।
बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या वो यूनिसेलुलर में पॉसिबल है? क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा तो ऑलरेडी वो 2 सेल वाला ग्रुप बनेगा ना टिश्यू, मतलब क्योंकि 2 सेल एक मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होगी तो 2 सेल बन जाएगा ना। तो याद रखिएगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डबल सेल में पॉसिबल मतलब मल्टी सेलुलर में ही पॉसिबल है, सिंगल सेल में पॉसिबल नहीं है, मतलब यूनिसेलुलर में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ नीचे का और पॉइंट लिख दो, पता है वैसे ईजी है फिर भी लिख दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट पॉसिबल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये 3 चार्ट बनाओ, इन सिंगल सेल्ड इन एंड मल्टी सेलुलर लोबर एनिमल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लिख दिया। ठीक है, तो पहले यदि हम सिंगल सेल्ड की बात करें तो मतलब सिंगल सेल्ड की बात करें तो बाइनरी फ्यूजन मतलब कि एक बॉडी डायरेक्टली 2 बॉडी में डिवाइड हो रही है। बाइनरी फ्यूजन मतलब कि डायरेक्ट एक बॉडी जो है 2 बॉडी में डिवाइड हो रही है। बाइनरी फ्यूजन का भी मैं डायग्राम बना के समझूंगा, क्लियर? तो होगा बाइनरी फ्यूजन मतलब एक पेरेंट्स की बॉडी थी 2 बॉडी में डिवाइड हो गई और 2 डॉटर सेल बन गई, ठीक है? तो ये हो जाएगा अपना क्या, बाइनरी फ्यूजन। यदि अपन बात करें एल्गी और फंजाई में तो ये दोनों मल्टी सेलुलर हैं और ये मल्टी सेलुलर मतलब एल्गी फंजाई मल्टी सेलुलर लोअर एनिमल्स। लोअर एनिमल मतलब कि प्रोटोजोआ छोड़ के, पोलीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा। प्रोटोजोआ तो इधर आ जाएगा, क्लियर? ये एनिमल डाइवर्सिटी जब पढ़ोगे ना तो अच्छा समझ में आएगा। अब जैसे मान लो कि एल्गी में अपन क्लेमाइडोमोनाज ले लो, है ना, जूस्पोर, और क्या बोल सकते हो बताओ? जूस्पोर के अलावा पेनिसिलियम, कोनिडिया, जैम्यूल, स्पंज और 4 तो डायग्राम बने थे यार एनसीईआरटी में, 4 तो डायग्राम बने। बोलो, पहले लिखा था क्लेमाइडोमोनास, जूस्पोर, सेकेंड इधर नीचे लिखा था पेनिसिलियम, कोनिडिया, थर्ड लिखा था हाइड्रा बर्ड, अब फोर्थ लिखा था जैम्यूल स्पंज। मेरे को डायग्राम से याद है, सही बोला, डायग्राम का सीक्वेंस है ना? तो इस तरह से ये 4 यहाँ पे थे, अपन देख लेंगे। फिर उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये अपना इसमें एमपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। गूटी एक्सपेरिमेंट, कटिंग अलग अलग दिया हुआ है ना। मतलब ये मान लो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब वेजिटेटिव ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। वेजिटेटिव मतलब जैसे मान लो कि देखे हो, जैसे ये मान लो कि कोई प्लांट का मतलब ये कोई बहुत बड़ा प्लांट है, इसका
ये कोई स्टेम है। क्लियर? तो तुम लोगों ने देखा होगा पहले मतलब गाँव वगैरह में ऐसा करते थे, ऊपर के इसका बार्क हटा दिए, छाल, यहाँ मिट्टी लगा दिए, यहाँ मिट्टी लगा दिए, है ना। अब मिट्टी लगा के ऊपर कपड़े से बांध दिए, इसको कंटिन्यू गीला करते रहे, तो यहाँ से ना पता है रूट अपने आप निकल जाती है। क्या निकल जाती है? यहाँ से रूट। अब फिर इसको यहाँ से काट के ज़मीन में लगा दिए तो नया पेड़ तैयार हो गया। क्या गैमीट फ्यूजन हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ? नहीं हुआ ना, लेकिन एक नया पेड़ बन गया ना। समझ गए? तो इसको अपन आगे मतलब ये बहुत डिटेल से आएगा। गांव में पहले बहुत होता था, पता नहीं लोगों को टाइम ही नहीं है। हाँ हाँ, सब पेड़ में हो सकता है। अमरूद मैंने भी ट्राई किया था ये, लेकिन मेरा अनसक्सेसफुल रहा था। मैंने मतलब ये जब मैंने कोटा में था ना, तो मेरे सर पढ़ाए, उसी दिवाली टाइम पर पढ़ाए थे। दिवाली टाइम पर घर आया तो मेरे घर में बादाम का पेड़ था, तो मैंने क्या किया, बादाम के पेड़ के ऊपर मटकी बांध दिया था। मटकी में ऐसे होल कर दिया था, बीच में उसमें धागा बांध के गठान दे के, और एक ऐसे मैंने कर दिया था बादाम के पेड़ में, किसी को बिना बताए। दोपहर में सब सो जाते हैं गांव में, दोपहर में मैंने ये सब किया था बचपन में। ठीक है? अब ना 5 दिन था, तो 5 दिन तो मैंने इसमें पानी डाला मटके में। फिर मैं चला गया कोटा। फिर वहाँ से जब आया तो देखा पेड़ भी सूख गया था पूरा, और ये भी सूख गया था, पूरा का पूरा पेड़ ही सूख गया था। तब से मैंने ट्राई ही नहीं किया। एक ही तो बादाम का पेड़ था, बड़े मुश्किल से लगता है ऐसा। हाँ, तो वो स्पोर ही तो बोलेंगे उसको, जो बना था, जो 3 लेयर बनी थी ना, वो स्पोर। लेकिन ये जू स्पोर, वो स्पोर अलग है। ये वाला स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए। ठीक है? अब चलो ये नोट कर लिया ना। अब एग्जाम्पल डाल दीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा में देखेंगे कैसे होता है, फिर पैरामीशियम में देखेंगे, दोनों आता है एग्जाम में। चलिए अपन देखेंगे अमीबा में एग्जाम्पल। अमीबा में क्या होगा बताओ? अब देखिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे अमीबा की बॉडी ले लिए, थोड़ा अच्छा सुंदर बना दे, इसको भी तो बुरा ना लगे। मस्त बना, एकदम ज़बरदस्त। इसको शर्म आ जाएगी। अब तो ये भी नहीं बोल सकते ना इसके दिमाग नहीं है। दिमाग तो है, नहीं है? यदि बुरा लग जाता है ना बेटा, हालत पस कर देता है इसको। चलो, इसका ये न्यूक्लियस हो गया। यहाँ जो भरा हुआ है क्या है ये? मैं कुछ ऐसा बोल दूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? ये हो गया, मान गई? ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। अब इसमें होगा देखो बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन कैसे होगा? इसमें अब होगा लचक मचक। अरे यार गड़बड़ हो गया, लचक क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं, वो वाला गाना तो बताओ। कमर तेरी है? अरे वो वाला कमर नहीं है। कमर तेरी लेफ्ट राइट, ये देखो किसी को याद है? बस डीजे में आवाज़ आई है, अभी बजेगा, मतलब आवाज़ आई मतलब कमर लंबी। ठीक है? हाँ ठीक है। अरे यार ये तुम लोगों जैसे बन गया। ये वाला बहुत सुंदर बना। ये हुआ बाइनरी फ्यूजन। ये था देखो
इसमें कौन सा डिवीजन हुआ हर्ष? अरे डिवीजन, सेल डिवीजन में कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस, मियोसिस, माइटोसिस, क्या हुआ? क्या हुआ? अंधी मार रहे हो कि पता है? कौन सा होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन, मतलब कोई फेजेस नहीं रहती हैं। डायरेक्ट जो न्यूक्लियस का क्रोमोसोम होता है इनलार्ज होता है, और क्रोमोसोम जब एक अपनी लेंथ से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो टूट जाता है, और क्रोमोसोम टूट के अपना अलग न्यूक्लियस फॉर्म कर देता है। तो यहाँ पे लिख देना क्रोमोसोम। यदि अपन ये बोल दें कि जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली सेम या डिफरेंट हो सकते हैं, गलत बोला कि सही? कौन? जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जेनेटिकली सेम या डिफरेंट दोनों हो सकते हैं। अब समझना मेरी बात कैसे। जेनेटिकली सेम तो सबको 100% क्लियर है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे वो जेनेटिकली सेम होंगे, सबको कंफर्म है। अब डिफरेंट कैसे होंगे ये देखो। तो तुम लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी सुना होगा, म्यूटेशन, सडनली चेंज इन क्रोमोसोम। और जो चेंज होता है वो चेंज होता है अल्ट्रावायलेट मतलब कि क्लाइमेट की वजह से। समझ में आ गया ना? तो क्लाइमेट की वजह से यदि अपने में फर्क पड़ता है तो प्लांट में भी पड़ सकता है। सब में ऐसा नहीं कि क्लाइमेट का जो फर्क पड़ता है ना, जो इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है वो ह्यूमन बस में नहीं पड़ता, सब में पड़ता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इस वजह से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो जेनेटिकली सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले तो कंफर्म है डिफरेंट ही होंगे। सेम मिलते हैं क्या कभी? अपन लोग जिनके बच्चे हैं कोई भी क्या 100% पेरेंट्स जैसे अपन रहते हैं? नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पे कंफर्म जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। एक और पॉइंट, क्लोन। कौन बताएगा क्लोन के बारे में? बोलो। इसको भी लिख देना यहाँ पॉइंट। जो क्लोन होते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम, ये 100% सेम होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली 100% सेम होते हैं। क्या टिकटॉक है? क्या मोबाइल बना रही हो? अब वो तो ऐसी जल्दी जल्दी बना दिया। आप भी रेस करके बना रहे हैं, आप एक बार बनाइए। नहीं, मैं कहाँ किया रेस? पता चलना चाहिए ना वहाँ पे। कोई तो देख लो। देखो ओ साहब, कैसे हो? एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस, एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस। एक यहाँ पे सेंट्रियोल भी होता है। कौन सा? चलो, ये हो गया अपना पैरामीशियम। अब अपन इसमें देखेंगे अब इसमें बाइनरी फ्यूजन कैसे होगा, ये देखना।
हाँ वही, ठीक है। देखो हाँ ठीक है। हैं? अरे वो समझ रहा हूँ मैं। अरे यार तुम लोग क्यों बोल रहे हो भाई? अरे आप मन से बनाइए आप। क्यों लड़ रहा है? सही है, दूसरा अच्छा बनाऊंगा। कौन सा एक बनाना है अभी? देखो यदि हमारा बुरा भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, रफ कर दूंगा, तुम लोगों को तो परमानेंट रहेगा, याद रखना। देख रहे हो कुछ चेंजिंग हो रही है यहाँ पे? बनाओ। टाइम पास ना मारो, जल्दी जल्दी बनाओ तुम लोग। बस लास्ट है, ये दो बन गए ना। हमको तो वो वैसे लग रहा है जो वो क्या बोलते हैं, संतरे वाली वो आती है ना, मिट्टी वाली बड़ी सी,
जब उसको चूसते जाओ, जब वो पतली हो जाती है ना तो कहीं कहीं से ऐसे फूट जाती है। ऐसा ट्राई किया कभी? ऐसी लगती हो? दिखा। अरे ये नहीं, ये तो चूसने वाली है। चलो देखो, आओ अपन यदि पैरामीशियम में देखें, एक चीज़ और सुनो, अमीबा और पैरामीशियम दोनों प्रोटोजोआ से हटा के और प्रोटिस्टा में रख दिए गए। ये तो बहुत बार तुम लोगों को पता ही है ये चीज़ें। अब इसमें क्या होगा, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ये भी बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होगा। कैसा? बाइनरी फ्यूजन, मतलब कि इसकी एक एडल्ट बॉडी है, एडल्ट बॉडी में क्या होगा, जो न्यूक्लियस के क्रोमोसोम हैं इनमें होगा डायरेक्ट इनलार्जमेंट। ये डायरेक्ट इनकी लेंथ बढ़ेगी, दोनों लेंथ बढ़ेंगे। एक टाइम बाद जब इनकी लिमिट समाप्त हो जाएगी तो यहाँ से टूट जाएंगे, और जैसे टूट के दो न्यूक्लियस इधर, दो इधर अलग अलग हो जाएंगे तो इनमें हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब किसके? प्रोटोप्लाज्म का डिवीज़न। साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। इसके प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पैरामीशियम में भी क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन जल्दी से हाइड्रा भी देख लेते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा। देखो इनमें फ़र्क क्या है, समझना मेरी बात। ये एडल्ट प्लांट बॉडी थी, इनमें इक्वल डिवीजन हुआ कि नहीं? हर जगह इक्वल डिवीजन हुआ। लेकिन जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा एक टाइप का ईस्ट है ना, तो हाइड्रा में क्या होता है, छोटा सा बड बनता है, उसके बाद वो ग्रोथ करके पूरा न्यू बॉडी बनाता है ना, तो उसको भी लिखो। ये हाइड्रा में वैक्यूल और ये पता है क्यों होता है वैक्यूल? इसको स्पॉन्जिनेस प्रोवाइड करवाता है और स्क्रेटिव मटेरियल स्टोर करता है, दोनों का काम करता है ना। अब ये आगे डेवलप हो जाएगा। हाइड्रा और ईस्ट दोनों में स्थिति बर्ड से बर्ड का ही बनेगा। हाँ, बर्डिंग दोनों में। हाँ, ऐसा लिख लो। ये देखो यहाँ पे, ये अपना तो नॉर्मल था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे बर्ड इसके ऊपर बर्ड बनेगा ना, तो इसका न्यूक्लियस का साइज बढ़ने लगा अपने आप। ऐसा बनाओ तो थोड़ा सा क्रोमोसोम दिखेंगे अपन, है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, यही न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, इस पे जाएगा। इसका बर्ड, इसका जो न्यूक्लियस रहता है ना, यही वाला न्यूक्लियस रहेगा। कुछ ऐसा बनाना, देखो बट नहीं, यूनिसेलुलर भी होगा ना, यूनिसेलुलर। ये मतलब कि वो जो अपना ईस्ट रहेगा माइसीलियम वाला रहेगा, हर उसमें अलग अलग। मैंने याद हो तो मैंने बताया था माइसीलियम जो लोअर वाला होता है मल्टी सेलुलर रहता है, क्योंकि डिवीज़न नहीं रहता। अरे मैंने कुछ ऐसे बताया था, याद करो, डायग्राम बताया था। सेप्टम, यदि सेप्टम प्रेजेंट है तो यूनिसेलुलर, और जो लोअर जो थे उनमें सेप्टम नहीं थे, ये हटा लिया था, याद करो। तो बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए थे, तो मल्टी सेलुलर था। हम कैसे बनाए थे माइसीलियम? आप ऐसे बनाए थे। मैंने ऐसे बनाया था, याद करो अच्छे से। हाँ, याद आया? एक सेल से थोड़ी ना हुआ, ये हर एक अलग सेल ये होते हैं। माइसीलियम पूरा एक प्लांट बॉडी है। तो मल्टीसेलुलर है कि यूनिसेलुलर? इनको ऐसे नहीं बोलोगे। देखो अब यदि हमारा ये आएगा किस में, प्रोटिस्टा में, नहीं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा। माइकोटा मतलब मल्टी सेलुलर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सब तुम लोगों की सबसे बढ़िया चीज़ जो हमने RSBT का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था ना, वहाँ से रिलेट किया करो, कभी डाउट नहीं होगा। चलो अब देखना, मैंने क्या क्या बोला, ये न्यूक्लियस था ना यहाँ पे, यही न्यूक्लियस में इनलार्जमेंट होगा और इस न्यूक्लियस के क्रोमोसोम
देखना यहाँ पे मैं डायग्राम तो डायरेक्ट बना दूंगा, लेकिन रियल में कैसा होगा, जो ये न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के क्रोमोजोम यहाँ जाएंगे, समझना, इस न्यूक्लियस के क्रोमोजोम यहाँ जाएंगे। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, देखना मैं इसको रब करके डायरेक्ट बना रहा हूँ, लेकिन रियल में जैसा अभी शो किए थे ना, तो कुछ वैसा रहेगा। समझ गए? हाइड्रा हो जाएगा बर्डिंग से। इसका भी डायग्राम बना दीजिए। ये सुने हो, ये ऊपर वाला हाइड्रा वाला बन गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले हाइड्रा वाला समझ में आ गया ना सबको। मतलब हाइड्रा में क्या होता है कि एक बड बनता है, क्या बनता है, बड बनता है, फिर धीरे धीरे क्रोमोसोम का साइज इनलार्जमेंट होता है और क्रोमोसोम दूसरे बड में ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर जाके दो न्यू बॉडी हाइड्रा की बन जाती हैं अलग अलग। इस तरह से हाइड्रा में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एनसीईआरटी में एक और पॉइंट दिया हुआ है, देखो जो वाटर हाइंथिस होता है ना, वाटर हाइंथिस, ये वाटर हाइंथिस वाटर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। अब वाटर में जब ये ग्रोथ करता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो कहीं तालाब है ना, तालाब में ये वाला वाटर हाइंथिस प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर दिया और तालाब में जितनी ऑक्सीजन रहती है सारे के सारे ऑक्सीजन को खुद इंटेक कर लेता है और सारी की सारी ऑक्सीजन को यदि ये खा लिया, मतलब गेन कर लेता है, तो उस वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर के एनिमल्स होते हैं, नॉर्मली हम फिश को इंक्लूड करते हैं, तो सारे की सारे फिश की डेथ हो जाती है। ठीक है, इस वजह से हम इसको टेरर ऑफ बंगाल या कि बंगाल का अकाल के नाम से भी जाना जाता है। ये तो ये भी आता है, इसको भी साइड में लिख दो कहीं पे, बंगाल में था, हाँ अब नहीं है। ये हो गया अपना, ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, कल पढ़ेंगे अपन, बातें नहीं, कल पढ़ेंगे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मेन है क्या, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओए बातें नहीं करो, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताओ क्या क्या होता है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम बताओ। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि लैंगिक जनन के स्टेजेस कितनी होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन के बताओ कौन कौन सी स्टेजेस हैं। और फर्टिलाइजेशन का, पोस्ट का, एम्ब्रियोजेनेसिस। कल एक बार एनसीईआरटी से रीड करके आना, कल ख़त्म हो जाएगा। आज अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक। एक बार साथ में रिवीजन कर लो, ठीक है। कॉपी बंद रहना तो याद रहेगा, अपने कोई ज़्यादा आज पढ़े नहीं। अपन ने सबसे कमर सुनो पहले, है ना, पहले अपन ने क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, वो सॉरी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म।
तो मैंने पहले बताया पहले चैप्टर में बना हुआ है ये। और बाकी ये चारों डायग्राम ये दिए हैं, देखो ये मैंने ये बता दिया, हाइड्रा बता दिया, अमीबा का बता दिया दोनों, है ना। उसके बाद इसमें पैरामीशियम नहीं दिया मैंने, पैरामीशियम का भी बता दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, देखो ये जो पहला डायग्राम बना है ना, दिमाग में याद रखना, ये क्लेमाइडोमोनाज है, ऊपर जो है वो जूस्पोर है। उसके बाद ये पेनिसिलियम है, जो छोटे छोटे डॉटेड डॉटेड है ना गोल गोल, वो कोनिडिया हैं। उसके बाद ये हाइड्रा है, हाइड्रा में यहाँ पे आए बर्ड्स, ये देखो बर्ड्स बन गया, है ना। अभी हम हाइड्रा का, आप जब एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे एक चीज़ और पढ़ते हैं, पॉलिप एंड मेडूसा, याद है, पॉलिप एंड मेडूसा, मेटाजेनेसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कन्वर्टिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत आता है, पॉलिप स्टेज, मेडूसा स्टेज। फिर ये हो गया जैम्यूल। डायग्राम भी याद रखना, कभी कभी आता है, अभी 2-3 साल से नहीं आ रहा है लेकिन आ सकता है ना, डायग्राम भी याद रखना अपने को, ये तो सबको पता होगा। आलू